मोदी जी आने के बाद 2014 के बाद कई सारे ट्रीटी साइन हुआ है जिसके तहत ये रिपैट्रिएशन काफ़ी आसान हो गया है, पहले इतना आसान नहीं था। I thought because पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा वापस आने लगे। Correct. This is the only reason because lot of treaties has been signed with diplomatic treaties have been signed which has made this repatriation very easy and जो इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट सिस्टम है थ्रू एम्बेसी बोलिए थ्रू आर्कियोलॉजिकल पीपल एजेंसीज बोलिए वो भी काफ़ी कोऑपरेशन में आ गया है। बिकॉज कई बार होता था कि कोऑपरेट करने के लिए तैयार है लेकिन देयर आर लीगल हर्डल्स व्हिच हैज़ टू बी क्लोज्ड ऑफ। पर हाँ ये है कि देयर आर स्टिल चैलेंज। तो अब बात आता है एक अहम चीज़ है इसमें, अगर इन्वेस्टिगेशन हो गया मिल गया हाँ यही पीस है, चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे एएसआई के एक्सपर्ट्स को वहाँ जाना पड़ता है बाहरी कंट्री में, जाके उनको सर्टिफाई करना पड़ता है हाँ ये ऑथेंटिक है वही है, ये डुप्लीकेट पीस नहीं है। कई बार डुप्लीकेट पीस भी आ जाते हैं तो एक वो भी इनका होता है। बट अगेन वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो हियर इन द कंट्री। बहुत ज़्यादा रेट टेपिज्म है ब्यूरोक्रेसी में, फाइल्स मूव कर नहीं करते, कई बार एएसआई के फंड्स नहीं होता है, फंड्स होता है तो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। ASI we all know is very understaffed and they're short of funds। और हिंदुस्तान में जो है कल्चरल हेरिटेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आज की डेट में दो प्रॉब्लम है, एक है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, दूसरा है शॉर्टेज ऑफ एक्सपर्ट्स। ASI में रिक्रूटमेंट होता नहीं है, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट डिवीजन में रिक्रूटमेंट होता नहीं है, तो एक्सपर्ट्स इनके पास लिमिटेड ही है। और फंड्स बजट में फंड्स आता ही नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास, चाहे वो आप किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट का एक्सकेवेशन करनी चाहिए, किसी भी टेम्पल का या चर्च का या मस्जिद का आप रेस्टोरेशन करने चाहिए, कंजर्वेशन करने चाहिए, फंड्स चाहिए होता है। किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करना ज़रूरत है, उसका ट्रीटमेंट चाहिए होता है, केमिकल ट्रीटमेंट और वेरियस ट्रीटमेंट्स चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स चाहिए होता है, तो उसके लिए भी फंड्स चाहिए होता है। फंड तो हर चीज़ में चाहिए होता है। और हिंदुस्तान में जो है हम लोग जो भी हेरिटेज के ऊपर काम करते हैं उनमें एक कहावत है, इंडिया हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ टू मच। भारत में इतना हेरिटेज है कि हम ख़त्म ही नहीं कर पाते। आई विल जस्ट गिव यू वन डेटा, ASI के पास तकरीबन बिल्ट हेरिटेज की बात कर रहा हूँ मैं, 11,000 के आसपास स्ट्रक्चर्स रजिस्टर्ड है, 11,000, विच इज़ ओनली 3% ऑफ द स्टॉक, ओनली 3%। तो सिर्फ 3% है। उम्मीद की या द लाइट और रे ऑफ लाइट जो है वो है कि लास्ट ईयर पार्लियामेंट्री कमेटी ने ASI के ऊपर एक प्रपोजल दिया है जिसमें ASI को 2 हिस्सों में बांटने का बोला है। बट हैविंग सेड दैट उसको भी बांटने के बाद भी स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स भी है। अब प्रॉब्लम ये है स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ तक आता है वो तो हर एक स्टेट का अलग अलग है। अब वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो कल्चरल हेरिटेज के ऊपर फोकस कर रहा है। कई सारे स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो मर्ज्ड है कल्चरल डिपार्टमेंट के साथ, और उनके पास कई बार तो 1 या 2 आर्कियोलॉजिस्ट है। आप सोचिए, मैं आपका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इतना कल्चरल हेरिटेज है अनटैप्ड कि आप सोच नहीं सकते। देयर इज़ नो, आई मीन उनका एनलिस्टमेंट भी नहीं हुआ है। कल्चरल हेरिटेज का फर्स्ट स्टेप है उसको एनलिस्ट करना, ताकि वो बुक्स में आ जाए, इन्वेंटराइज हो जाए, वो गिनती में आ जाए। इतना है कि हम एनलिस्ट ही नहीं हुआ, एनलिस्टेड ही नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि मेरा रिसर्च एरिया ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में बहुत सारे सैंडस्टोन स्ट्रक्चर्स है, सैंडस्टोन टेम्पल्स है जो राजा मानसिंह या उस ज़माने के बना हुआ है, प्राइमरीली मुग़ल बादशाह अकबर और जहांगीर के समय, जो बाद में औरंगज़ेब ने तोड़ दिया जन्मभूमि के साथ। पूरा खैर उन्होंने तो पूरा एरिया ही इम्पैक्ट हुआ था। तो जो 4 मंदिर है टेम्पल, गोविंद देव जी है, गोपीनाथ जी है, मदन मोहन जी है, जुगल किशोर जी है। अब इनमें से 3 टेम्पल जो है ASI प्रॉपर्टीज़ है, और एक टेम्पल जो है गोपीनाथ जी वो स्टेट आर्कियोलॉजी के अंडर है।
आप गोपीनाथ मंदिर में जाएंगे, उसका जो हालत है आपको देख के रोना आ जाएगा। जो तोड़फोड़ हुआ था मंदिर में 1669 में या 1670 में, उसका जो आर्टिफैक्ट्स, तोड़ा हुआ आर्टिफैक्ट्स, वो आज भी मंदिर के सामने रखा हुआ है। और मंदिर का ऊपर कलश से, विमान बोलते हैं हम उसको, गर्भगृह के ऊपर जो स्ट्रक्चर उसको विमान बोलते हैं, विमान के ऊपर कलश होता है, कलश के वहाँ से पीपल का पेड़ निकल रहा है और वो क्रैक्स ऑलरेडी विजिबल है, तो वो कभी भी गिर सकता है। करेक्ट। पीपल का पेड़ तो इतना स्ट्रांग माना जाता है कि पूरे Correct. स्ट्रक्चर ही ले बड़े हो। ये तो हो गया स्टेट आर्कियोलॉजी, किसी को कुछ पता ही नहीं है, उधर कोई खबर लेने भी नहीं जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंक्रोचमेंट का जो अलग इशू है वो है ही है। पीपल आर कंस्ट्रक्टिंग द हाउसेज एंड स्लोली गेटिंग क्लोज टू द टेम्पल। द बाउंड्री वॉल हैज ऑलरेडी बीन ब्रिज्ड। उसका जो बाउंड्री वॉल है, 4 द्वार है उसका, आपको द्वार तो दिखने को मिल जाएगा लेकिन द्वार खो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी हाल ही में अपना रिसर्च के दौरान गोविंद देव जी में घूम रहा था। गोविंद घेरा बोलते हैं उसको, वो टिला के ऊपर है, गोविंद टिला बोलते हैं उस एरिया को, बोलते हैं गोविंद घेरा। तो गोविंद घेरा में 2 छतरी होना चाहिए। एक छतरी मैप के अनुसार मंदिर का दक्षिण द्वार के वहाँ होना चाहिए। तो मैं जब दक्षिण द्वार के वहाँ गया, बाउंड्री वॉल से लगा हुआ पूरा मोहल्ला बना हुआ है और छतरी मिल ही नहीं रहा है। तो ढूंढते कोई जानकार थे मेरे, उनसे मैंने पूछा, बड़ा पुराने मित्र है वहाँ के और काफ़ी उनको मालूम है पुराने स्ट्रक्चर्स का। तो उन्होंने बोला, ये छतरी जो आप ढूंढ रहे हो ये किसी घर के कोर्टयार्ड में चला गया है। ओह माय गॉड। और ये छतरी बनाया था जयपुर के राजाओं ने बाद में। मतलब तो सब कुछ ही ध्वस्त हो चुका है वहां पे, और ये हाल तो तब है जब गवर्नमेंट ने सारे मंदिर हमारे दिस इज अ हड़प किया एंड दिस इज एन ईएसआई प्रॉपर्टी आई एम सेइंग। अच्छा, दूसरा चीज और एक क्लासिक एग्जांपल उसी मंदिर का बताता हूँ। पुराने मैप के अनुसार 2 स्ट्रक्चर और है राइट साइड में, नॉर्थ की तरफ। एक है पुराने क्वार्टर्स जो पंडित गोसाइयों का, ब्रज में गोसाई हैं, गोसाई रहते, तो गोसाई लोग जहाँ रहते थे वो क्वार्टर्स। और उसके पीछे जो मेन गोविंद देव जी मंदिर आज देखने को मिलता है, उससे भी पहले और एक मंदिर था वो। तो मैप पकड़ के जब मैं गया, दोनों नहीं मिला मुझे। एक की जगह पे नया बिल्डिंग्स मिला, उनको तोड़ के नया बिल्डिंग्स बनाया गया है। एंड माइंड यू, दीज आर ऑल 400+ years नाउ। हाँ एग्जैक्टली। रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर्स अगेन, ऑल बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन। अमूल्य। और जो पीछे गया पुराने मंदिर को ढूंढते हुए, वहाँ एक बच्चों का स्कूल बना हुआ है। तो मैंने स्कूल का प्रिंसिपल से बात किया, तो बोला हाँ था, हमने तोड़ दिया। और मैंने बोला और क्या? बोले इधर एक सुरंग है। मैंने बोला हाँ मुझे मालूम है, एक सुरंग तो होना चाहिए, वहीं से तो जाके मुगल सेना से, मुगल फौज से बचाने के लिए गोविंद देव जी को निकाला था गोसाइयों ने। कहाँ है जी? वो पीछे है। तो जो बच्चों का बाथरूम वगैरह बना हुआ है, स्टिंकिंग, वहाँ पे वो सुना था उसको। बाथरूम के पीछे जो सुरंग था उसके ऊपर उन्होंने कंक्रीट स्ट्रक्चर डाल दिया है। बट मतलब वहाँ के लोगों को लोकली नहीं लगा कि इतनी अमेजिंग चीज, इतनी गजब की चीज हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके साथ? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसे कैसे उस टाइम पे बचाया होगा। एग्जैक्टली हमारे गोसाइयों ने विग्रहों को बचाने के लिए क्या क्या बलिदान दिया है, क्या क्या कष्ट सहन किया है, कितना खतरा उठाया है, और हमने ऐसे जस्ट ध्वस्त कर दिया इनको। तो खैर ये तो बहुत छोटा सा मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत है। ये तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा था। बट डू यू थिंक कि, सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा बोले, लोकल लोग अगर चाहते तो काफी चीजें सेव हो सकती थी? वो अवेयरनेस नहीं है ना, वो अवेयरनेस नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी ये। देखिए, अगर ये चीज एएसआई का प्रॉपर्टी में हो रहा है, एएसआई के नाक के नीचे हो रहा है, तो जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स एक्ट है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स एक्ट ऑफ एनएमए बोलते हैं हम उसको, 2017 का, इट क्लियरली डिफाइंस अ 300 मीटर बफर जोन फॉर एनी हेरिटेज, एनी सच हेरिटेज प्रॉपर्टी। मतलब बफर जोन मतलब आप जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है हेरिटेज स्ट्रक्चर, उसका 300 मीटर के अंदर आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। ये तो खैर 30 मीटर भी नहीं है।
ऐसे ही निदर्शन हमें मिलता है जगन्नाथपुरी के कॉरिडोर में, जिसको लेके काफ़ी चर्चा में रहा। अब उधर क्या हुआ, उधर भी ऐसा ही हुआ। जो जगन्नाथ मंदिर है उसका मंदिर के जो मेन बाउंड्री वॉल है उसको मेघनाथ प्राचीर बोलते हैं, जो गजपति कपिलेंद्र राउतरे ने बनाए थे 15 से 15 सेंचुरी में। तो उसके 10 से 20 मीटर के अंदर काफ़ी सारे पुराने मठ हुआ करते थे, और लाइब्रेरी भी था, एक रघुनंदन लाइब्रेरी। और सबसे पुराना मठ जो था वो इमार मठ था, जिसमें रामानुजाचार्य जाके रहते थे। और जो रघुनंदन लाइब्रेरी था उसमें इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, इतने अमूल्य मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, जहाँ देश विदेश से स्कॉलर्स आके वहाँ मतलब रिसर्च करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके। उन मठों को तोड़ दिया। और ये अब हुआ है जब गवर्नमेंट के पास चले गए थे मंदिर? जब कॉरिडोर बन रहा था तब हुआ है, जेसीबीज लगा के तोड़ा गया उसको। गुरु नानक जी जहाँ जिस मठ में जाके रहते थे उनका भी मठ भी तोड़ दिया। गुरु नानक जी का मठ जहाँ पे गुरु नानक जी रहते थे। Do you think a lot of credit for this goes to the fact that the temples have become a secular property और अब जो चाहे गवर्नमेंट कर सकती है? This has got nothing to do with the secular property, Aditi ji. The problem is we are promoting religious tourism. Religious tourism, I'm not against religious tourism. It definitely boosts the local economy, generates employment, brings in experts, heritage experts to maintain, cleanliness होता है, sanitation होता है, बट उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और उस इम्प्लीमेंटेशन में ये ज़रूरी है कि प्रॉपर हेरिटेज एक्सपर्ट्स उसमें इन्वॉल्व हो, हिस्टोरियंस इन्वॉल्व हो, जो होता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक पैरेलल व्यू देता हूँ। एज अ 16-year-old किड, मैं जब 16 साल का लड़का था, आई स्टार्टेड माई रिसर्च इन हिस्ट्री, बट आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। अच्छा। I started from Second World War because I come from a family of defense personnel. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कई सारी चीज़ें, मैं नॉर्मैंडी का बात ले लेता हूँ। नॉर्मैंडी लैंडिंग, डी डे, जिसको डी डे बोल के फेमस है। तो उनके वहाँ 4 बीच है, ओमाहा, ऊटा, गोल्ड, जूनो। 4 बीचों में लैंडिंग हुआ था फ्रांस के कोस्ट लाइन में। तो आज मैं वीडियोस देखता हूँ अदिति जी, वहाँ पे वो लोग पुराने तस्वीर दिखाते हैं, वॉर टाइम पिक्चर, और आज की डेट में उन्होंने कैसे मेंटेन किया उसको। आप बिलीव नहीं करेंगे, देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, और समझने वाली बात है, और सीखने वाली बात भी है कि कैसे उन्होंने मेंटेन किया। एक भी बिल्डिंग में छेड़खानी नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ रास्ते ठीक कर दिए गए हैं और पौधे लगा दिए गए। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बीच के ऊपर जितने भी जर्मन बंकर्स और पिल बॉक्सेस थे, हर वैसा ही मेंटेन्ड है अभी, वो ऐसा ही रस्टिक लुक में उसको छोड़ के रखा है। तो ये जो जगन्नाथपुरी वाली आपने बात कही, जेसीबीज लगा के उनको हटाई, वो अभी इस गवर्नमेंट के अंडर हुआ है या पहले हुआ था? ये जो प्रोजेक्ट था जगन्नाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसमें आपका मेन आर्किटेक्ट या मेन जो प्रोमोटर थे इसका, ऑब्वियसली पुराना बीजेडी सरकार था, लेकिन उसमें सेंट्रल का भी फंडिंग था और सेंटर का भी उसमें कोऑपरेशन था। सो इट वाज अ जॉइंट एफर्ट। आई वोंट से इट्स कंप्लीटली बीजेडी सपोर्ट, नो, डेफिनेटली नॉट। तो और सिर्फ ये बात नहीं है अदिति जी, और एक चीज़ भी सोचने वाली बात है। जो जगन्नाथ मंदिर है, इट इज़ ऑन अ लूज बेड ऑफ सैंड्स। उसका जो बेड है, इट इज़ ऑन अ, बिकॉज इट्स अ कोस्ट लाइन, राइट, वो बालू के पहाड़ के ऊपर है। तो आप अगर कॉरिडोर बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई कर रहे हो विद इन लेस देन 30 meters ऑफ द मेन बाउंड्री वॉल टू एन एक्सटेंट ऑफ 30 to 35 feet, जेसीबी, उसका जो वाइब्रेशन है वो तो फ्लो हो रहा है मंदिर के अंदर, और उसका नतीजा जो होना था वही हुआ। जो नाट मंडप है जगन्नाथ मंदिर का, उसमें क्रैक्स आ गया। अभी जब आपका 2022 में जब मंदिर पूरा खुला आफ्टर कोविड, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट इन, आई सॉ दैट इट्स ऑल स्कैफोल्डिंग्स लगा हुआ है एसआई का। Oh my God. That was totally uncalled for. It could have been done in a much better way. Again, I'm saying I'm not against corridor.
नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, बट किस तरीके से हम हेरिटेज को हैंडल कर रहे हैं, इट हैज टू बी डन। एंड आई एम श्योर इनके पास तो बहुत स्कॉलर्स होंगे, बहुत लोग बहुत- को पता होगा कि बहुत- कैसे बिना डैमेज किए चीजें। बहुत, there are lot of experts available. Lot of experts available. Experts with Intac is there, experts with ASI is there, experts with ICOMOS is there, experts from ICROM is there. There are so many bodies available who can give you experts. ओके, कमिंग बैक टू द आर्टिफैक्ट्स थिंग, एक चीज़ मुझे व्हेन यू वर सेइंग आई थॉट ऑफ, जब गवर्नमेंट ने ट्रीटीज दूसरी कंट्रीज के साथ साइन करी जिससे इजी हो गया आर्टिफैक्ट्स लाना, तो उसी टाइम पे नहीं सोच लेना गया चाहिए था उनको कि एएसआई की फंडिंग उनके और नंबर ऑफ पीपल शुड बी मोर, क्योंकि अगर ट्रीटी साइन हो रही है, चीज़ें आएंगी, तो दे शुड बी अ बैकअप फॉर दिस ऑल्सो। करेक्ट। एक चीज़ और आपको बताऊं, इसी सिलसिले में मुझे याद आया, जो प्रोसीड्योर लेट डाउन है उसमें ये बताया गया आर्टिफैक्ट्स जब इंपोर्ट होके पहुंच जाएंगे कंट्री में, इट हैज़ टू गो बैक टू द ओरिजिन। ओके, राइट। अब बताइए, जो 500 साल पुराना मंदिर है, जो टूटा हुआ था, उसमें से चोरी हुआ और वो चालू भी नहीं, वो खंडर बन के पड़ा है, एनलिस्टेड भी नहीं है वो, तो उसमें मैं वापस ला जाकर क्या करूँगा? सो ऑब्वियसली उसका होगा, पोजीशनिंग होगा नियरेस्ट म्यूजियम में। लेकिन हमारे म्यूजियम्स में, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, आप उनका स्टोरेज में जाइए, ऐसे ऐसे चीज़ आज भी रखा हुआ है जो हैरान करने वाली है। ये लोग गैलरी पे लगा नहीं पा रहे, जगह नहीं है इनके पास, या जगह है तो लगाते नहीं है, जगह है तो भी लगाते नहीं है। और ये भी जो आर्टिफैक्ट्स रिपैट्रिएट होके आ रहे हैं, ये जाके इनका जगह होता है स्टोर रूम में। कई बार ऐसा भी होता है दीदी जी, लोकल पुलिस ने उद्धार कर लिया उसको। कई बार ऐसा होता है, उतना दूर तक जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। इन कंट्री विद इन द स्टेट इटसेल्फ, लोकल पुलिस इज एबल टू रिकवर। वो पुलिस स्टेशन में पढ़ के सड़ता है या कलेक्टरेट रूम में पढ़ के सड़ता है वो। देयर इज नो प्रोसेस डिफाइंड टू हैंड होल्ड विद द म्यूजियम और एनीबॉडी हु हैज टू टेक केयर ऑफ इट। सो इट शुड हैव बीन टेकन केयर कि जब ला रहे हैं तो पीछे का आगे का प्रोसेस भी पूरा वो होना चाहिए। ग्रे एरिया है वो, इट्स अ बिग ग्रे एरिया। एक चैलेंज और भी आता है जो हंसने वाली चीज़ है। हमारे यहाँ अष्टधातु का विग्रह बहुत है, राइट, सबको मालूम है। तो हमारे ये जो महान दिग्गज है लोकल पेटी थेफ्ट्स, ये बहुत बड़े दिग्गज है। इनको लगता है हमने अष्टधातु चुरा लिया तो बहुत सोना मिलेगा हमें, लेकिन उसमें अष्टधातु में सोना होता है रत्ती भर का। एग्जैक्टली। 2.2 मिलीग्राम या 2 ग्राम में, 1 ग्राम भी नहीं होगा उसमें। वो अष्टधातु का विग्रह को पिघला देते हैं। अब सोचिए, आप एक 700-800 साल का पुराना अष्टधातु का विग्रह है, उसको पिघला दिया, कुछ बचा ही नहीं इसका। क्या करेंगे? होगा। ओके। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस है। कई बार ऐसा होता है, विग्रह जो है हमारे जो ओरिजिन म्यूजियम है, सपोज यूएस का कोई म्यूजियम है या यूपी का कोई म्यूजियम है, कन्वर्ट, दे हैव कंफर्म्ड हाँ मैच कर रहा है, सब कुछ क्लियरेंस हो गया, Right. सिर्फ एएसआई का एक्सपर्ट को जाना पड़ेगा। राइट, यू सेड दैट। हाँ, एएसआई के पास एक्सपर्ट नहीं है जाने के लिए, या फंड नहीं है, फाइल मूव नहीं कर रहा है। अगर ये सब भी हो गया, एएसआई का बंदा जाता है उधर, जाके अपना ट्रिप बना के, मतलब एनीवेज आई एम नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स, वापस तो आ जाता है वो सर्टिफाई करके। अब मामला आता है शिपमेंट का, शिप करना है। तो शिप करने के लिए 2 फैक्टर है। एक है मटेरियल का इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, दूसरा है फ्रेट, राइट। राइट। दोनों का कोई माय बाप नहीं है। देयर इज नोबडी टू ओन इट अप। इट्स अ बिग ग्रे एरिया। तो क्लियरली फिर वो सब मतलब ट्रीट। मेरे एक जानकार है, उनका अभी एक कौन सा चैनल था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ब्लूमबर्ग टीवी, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है। ये सब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेड एंड इन द मेन स्ट्रीम मीडिया नाउ। एंड एज आई सेड, इट इज़ द मोडस ऑपरेंडी इज द सेम फॉर एवरी स्टेट, चाहे वो चेन्नई से चोरी हो रहा है, तमिलनाडु से चोरी हो रहा है, या उड़ीसा से चोरी हो रहा है, बंगाल से हो रहा है, या ब्रजमंडल से हो रहा है, मॉडल एक ही चलता है मोर और लेस। तो उनका नाम है विजय कुमार, एस विजय कुमार, मेरे जानकार भी है वो।
तो उन्होंने भी दिखाया उस डॉक्यूमेंट्री में कि कैसे ये मोटर्स ऑपरेंडी काम करता है और कैसे कैसी अड़चने उनको फेस करना पड़ता है। तो काफ़ी रास्ता जाने के लिए बाकी है, काफ़ी अमेंडमेंट्स चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में। एएसआई की तरफ से सेंसिटिविटी चाहिए एंड बहुत सारी बाकी funding चाहिए। बहुत सारी फंडिंग चाहिए, रेड टेपिज्म कम करना होगा, सिर्फ ट्रीटी साइन करने से नहीं होगा।